नमस्कार। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंडियन सॉइल्स। तो हमें बेसिकली इंडियन सॉइल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द कंट्री वो करना है, और सभी जो सॉइल्स हैं उसके जो फीचर्स होते हैं अलग अलग सॉइल्स के, वो फीचर्स क्या क्या हैं, तो हम उनके ऊपर भी नज़र डालेंगे। और एटलस के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि सॉइल कौन से स्टेट में कहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है, तो हम सॉइल्स लिखें उससे पहले हमें लिख लेना चाहिए द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो चैप्टर का नाम है इंडियन सॉइल्स। चैप्टर का नाम है इंडियन सॉइल्स। ठीक है, तो किसी भी सॉइल में जो हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो एक ऐसा गोला बनाइए, उसमें लिख लीजिए भी इसमें करेक्टरिस्टिक्स, और फिर जैसे वेब चार्ट जो बनता है कुछ इस तरीके का बना लेंगे। इसमें हमें बेसिकली 9 9 लिखना है। तो ये 4 हो गया, 5 6 7 8 और एक 9 इसमें लगा लीजिए कहीं से भी। लिखिए पेरेंट मटेरियल। एक लिखिए पेरेंट मटेरियल। मिट्टी किस चीज से बनी हुई है? पेरेंट मटेरियल। दूसरा होता है ह्यूमस। पेरेंट मटेरियल, उसके बाद ह्यूमस, उसके बाद टेक्सचर। टेक्सचर जैसे आपने देखा होगा मिट्टी कहीं क्लेई मिट्टी होती है, कहीं पे सैंड होती है, कहीं पे सिल्ट होती है। ठीक है, सिल्ट मतलब जिसे गाद बोलते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बाद आता है सॉइल पीएच। पीएच पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिड होगा या एल्कलाइन होगा? जितना पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल रेंज क्या होती है? न्यू 7.5, 6 से लेकर 7.5। इसके बाद लिखिए सॉइल एयर। स्ट्रक्चर होता है कि जो जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो सॉइल का जो जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में कितने क्लोजली या लूजली जुड़े हुए हैं उससे पता चलता है। जितना लूज जुड़ा होगा उतना ही ज्यादा वाटर सीपिंग होगी। हाँ, पोरोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। जैसे सैंड में जो पार्टिकल है लूज है, तो आप सैंड पर पानी डालते रहो, सारा पानी नीचे जाता रहेगा। ठीक है, लिखिए सॉइल वाटर। सॉइल वाटर, और एक लिख लीजिए सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल प्रोफाइल और उसके बाद एक लिख लीजिए होराइजन। 9वां हो जाएगा होराइजन। ठीक है, अब लिख लीजिए, हेडिंग डालिए सॉइल क्लासिफिकेशन। होराइजन लिख लिया आपने? नेक्स्ट हेडिंग डालिए सॉइल क्लासिफिकेशन। दिवाली की छुट्टियां कब से हैं? 10 से हैं। ठीक है ना, तो आपको 6 दिन की छुट्टी पूरी मिल जाएगी। 6 दिन की छुट्टी काफी हो जाती है। तो इतने दिनों में तो आप अभी तक का आपने जितना पढ़ा है, तो आप एक दो टॉपिक्स ले लें। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक टॉपिक 6 दिन में सुबह और एक टॉपिक 6 दिन शाम को, वो ये हम पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक तो एटलीस्ट खत्म हो जाने चाहिए 6 दिनों में, जितना आपने किया हुआ है विद अंडरस्टैंडिंग। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, इन 1963 सॉइल क्लासिफिकेशन में लिखेंगे इन 1963 द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इन 1963 द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च अंडर द सुपरविजन ऑफ So in 1963, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन है। ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री एसपी रे चौधरी। श्री एसपी रे चौधरी published a soil map of India. Shri SP Ray Chaudhary published a soil map of India. A soil map of India in which he divided soils into 7 groups. In which he divided soils into 7 groups.
They are first alluvial, Divided. divided into 7 groups. They are alluvial soil, first लिखेंगे alluvial soil. Second red soil, alluvial, 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 यहां देखेंगे सबसे अच्छी मिट्टी होती है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल उन जगहों पर मिलती है जहां पर नदियां ज्यादा हैं, जैसे अपना गंगा का प्लेन है, गोदावरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है, और इनका जो पूरा जो जो चैनल है जहां से नदियां बहती हुई जा रही हैं, तो पूरा पूरा जो मैदानी क्षेत्र होता है उसमें एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या है, ऊपरी इलाकों से वो जो न्यूट्रिएंट्स लेकर के आ रही हैं उसको सॉइल में ऐड कर रही हैं, तो उससे सॉइल इनरिच हो जाती है। जो हमने बांगड़ और खादर का जो डिस्टिंग्विश किया था, उसमें हमने ये कहा था ना कि खादर वो इलाका है जहां पर हमेशा हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है तो एक नई टॉप लेयर बन जाती है, ठीक है। तो उससे क्या है कि उससे खेती और अच्छी हो जाती है। और जो बांगड़ है, बांगड़ वो जगह है जहां पर ऐसे हर साल नया नहीं आता, वो ऊंचाई पर होता है, अगर पानी बढ़ेगा तो ऊपर आएगा, ठीक है। लिखिए रेड सॉइल, थर्ड लिखिए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको रेगड़ भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल और रेगड़। नेक्स्ट डेजर्ट सॉइल्स, डेजर्ट सॉइल। नेक्स्ट लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड ब्लैक सॉइल, रेड एंड ब्लैक सॉइल, मॉन्टेन सॉइल, मॉन्टेन NE हो जाएगा, आई नहीं है, मॉन्टेन सॉइल एंड सब मॉन्टेन सॉइल, सब मॉन्टेन सॉइल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे these soils were identified, these soils were identified on the basis of, these soils were identified on the basis of texture, structure, texture, structure, color and pH value, texture, structure, color and pH value, texture, structure, color and pH value, ठीक है। एक प्रधानमंत्री जी ने एक शुरू की थी योजना, जैसे बोला गया था सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या है, आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं और उसमें पता लगाएं, उस जांच से एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, और जो सैंपल आपने किसान ने जो जमा कराया उसको उसका पूरा सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दे दिया जाएगा कि तुम्हारे यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी चीजें ज्यादा है और कौन कौन सी कम है, तो जो कम है उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है और जो जरूरत से ज्यादा है उनको कम करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम सॉइल हेल्थ कार्ड करें तो सॉइल हेल्थ कार्ड दिखाता है कि हम एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर की ओर बढ़ चले हैं। वरना किसान जो है वो खेती कर रहा है और उसे पता ही नहीं है कि मिट्टी में क्या है, मिट्टी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई रिटर्न आ नहीं रहा है। लिखिए अदर देन दीज 7 सॉइल्स, अदर देन दीज 7 सॉइल्स, there are some other types of soils, there are some other types of soils like forest soil, comma alkaline soil, forest soil, comma alkaline soil, comma peaty and marshy soils, peaty and marshy soils, peaty and marshy soils, alkaline soils, comma peaty and marshy soils। ये peaty and marshy उन जगहों पर मिलेंगी जहां पर पानी जमा हो जाता है, भरा रहता है, दलदल, ठीक है। पीट एक कोल का टाइप भी होता है, जब मिनरल्स पढ़ेंगे तो हम कोल देखेंगे, तो कोल में एक होता है पीट। पीट सबसे खराब गुणवत्ता का कोयल होता है, वो जलता ही नहीं है, उसमें इतना धुआं होता है, हाँ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो सल्फर कंटेंट होता है, तो वो नुकसानदायक हो जाता है सबके लिए, ठीक है। हेडिंग डालिए एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। एटलस लाए ना, ठीक। देखिए these soils
कवर 40% ऑफ टोटल सॉइल्स इन इंडिया। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। दीज सॉइल्स कवर 40% ऑफ टोटल सॉइल्स ऑफ इंडिया। देखो, मैं एथिक्स पढ़ा रहा था, कल की बात है, आजकल लगातार थोड़ा चल रहा है क्योंकि अब छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो करप्शन एक टॉपिक कल चालू हुआ था, तो ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ा। हमारा जब देश आजाद हुआ था ना, अगर हमारे उस समय से शुरू से ही नेता और ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार होते तो आज हम अमेरिका को पीछे छोड़ चुके होते। आज हम अमेरिका को पीछे छोड़ चुके होते, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर सबने क्या देखा, अपना अपना मामला देखा पहले। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने बच्चों को वो प्राइमरी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ने भेजते हैं? नहीं भेज रहे हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? जो जजेस हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं हो प्राइमरी स्कूल में, भाई प्राइमरी एबीसीडी तो सीखनी है, भेजो ना गांव के स्कूल में भेजो, खाना भी खाएगा आराम से, मिड डे मील है। नहीं भेज रहा है। क्यों नहीं भेज रहा है? क्यों डीएम अपनी वाइफ की डिलीवरी जो है जिला अस्पताल में नहीं करा रहा है? कराए। सबके हो रहा है बच्चे, तुम्हारी बीवी के भी बच्चा होगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मगर नहीं, सबको सब बात पता है। ठीक है, हाँ। इसलिए तो हमारा जो 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 हमारे देश में मिट्टी है, हमारे देश में नदियां हैं, हमारे देश में जंगल हैं, जानवर हैं, फूल पौधे हैं, नेचुरल और रिसोर्सेज हैं, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से हम कल्टीवेट कर सकते थे। मगर आज के टाइम में हमारे यहाँ अभी भी 60% जो खेती है वो रेन फेड है, नहरें बस बन नहीं पाई। हमारे यहाँ एक चकबंदी होती है, गांव देहात में चकबंदी अगर आपने सुना हो, जैसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। छोटे पैचेस अगर जिन लोगों के दूर दूर पर हैं, उनको एक जगह पर एक पैच बना करके दे दिया जाए, उसको बोलते हैं चकबंदी करना। चकबंदी हुई नहीं, तो जो किसान की जो इनपुट है, जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, वो इतना ज्यादा निकल निकल कर आ रहा है। भाई आपका एक छोटा सा पैच यहाँ पर है, उसकी खेती किसानी करनी है, एक कहीं बहुत दूर पर है, फिर उसकी करनी है, आने जाने में डीजल है, वर्क फोर्स लग रहा है। क्यों ना ऐसा होता कि एक ही जगह पे बड़ा लैंड पीस होता, पार्सल होता, अच्छा हो जाता। चकबंदी हुई नहीं, भूमि अधिग्रहण करना इतना कठिन काम हो गया। नहर बनेगी तो कहाँ किसानों से जमीन ली जाएगी? दूसरी बात यह है कि जो जिन किसानों से ली भी गई, तो उन्होंने उस पैसे को दिमाग से खर्च नहीं किया। जेवर का जिस समय हवाई अड्डे की बात थी, या नोएडा में जिस समय जमीनें अधिग्रहण हो रहा था, उस टाइम में जो जो कंपनसेशन बांटे गए, वो जैसे जेवर हवाई अड्डे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर का एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाया और उससे पहले वो लोग पैसे खत्म हो गए, जबकि उनको 3-3 गुना 4-4 गुना पैसे दिए गए थे, जितना वैल्यू निकल करके आ रही थी। हम वो उसको कर ही नहीं पा रहे हैं, गलत आदतों में पड़ गए, अचानक से इतना पैसा आ गया, समझ ही नहीं पाया खर्च कहाँ करें। है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू माना गया है। तो जब लक्ष्मी जब ज्यादा आ जाती है ना, तो अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं इंसान के, कि क्या करें। इंसान जो है वो उल्लू जैसा ही आचरण करने लगता है, नहीं तो लक्ष्मी उल्लू के पास रहेंगी। लिखिए, एलुवियल सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू सिल्ट डिपोजिशन। Alluvial soil is formed due to silt deposition through Indo-Gangetic Brahmaputra system. इसमें डैश, Alluvial soil. they are formed due to silt deposition through Indo-Gangetic Brahmaputra system. यहां देखेंगे, Indo-Gangetic ब्रह्मपुत्र सिस्टम। कहां से लेकर के? हम पूरी बात कर रहे हैं उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल तक, ठीक है, आसाम से लेकर के बंगाल तक, पूरा एरिया एलुवियल सॉइल का हो गया है। लिखिए, इन कोस्टल एरियाज एलुवियल सॉइल इज फाउंड ड्यू टू वेव एक्शन। इन कोस्टल एरियाज एलुवियल सॉइल इज फाउंड ड्यू टू वेव एक्शन। ये बात बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखेंगे। एलुवियल सॉइल इज फाउंड ड्यू टू वेव एक्शन। स्टॉप। These soils are immature and weak. These soils are immature and weak due to their recent origin. These soils are immature and weak due to their recent origin. Next point.
these are porous due to loamy nature. These are porous. These are porous due to loamy nature. Loamy. These are porous due to loamy nature. लिखिए. There is a lack of pebbles and gravels. There is a lack of pebbles, छोटे छोटे पत्थर, and gravels. पेबल्स एंड ग्रेवल्स. आपने देहरादून की मिट्टी देखी कितनी कंकड़ वाली है, पत्थरीली है ना, पथरीली है. उस पर नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता है. जैसे आप कभी इधर जाएं, लक्ष्मण सिद्ध वगैरह जाएं, जो जंगल के एरिया है जो थोड़ा सा अनटच्ड है उतने, उसमें जब आप अंदर चलेंगे तो आपको चलने में पैदल मुश्किल होगी, नंगे पैर चलने में, क्योंकि पत्थर चुभ रहे हैं. एलुवियल वाले सॉइल में इस तरीके से नहीं होता है. वो पूरी मिट्टी है, वो अच्छे से एकदम पिसी हुई है, फाइन ग्रेनुलर है उसका. ठीक है, देखिए. there is a lack of nitrogen and phosphorus. There is a lack of nitrogen and phosphorus. Nitrogen and phosphorus. Next point. Potash and phosphoric acid are adequate. Potash and phosphoric acid are adequate. देखिए, proportion of iron oxide and lime. Proportion of iron oxide and lime vary within a range. Proportion of iron oxide and lime vary within a range. VARY, vary within a range. देखिए, next point. In delta areas, alluvial is called deltaic alluvium. In delta areas, alluvium is called deltaic alluvium. Deltaic alluvium. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए. These soils, alluvial soils, are found in Ganga Brahmaputra plains. Ganga Brahmaputra plains. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी. डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. आशुतोष जी बताइए, चारों डेल्टा कौन कौन से राज्यों में होंगे? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. बोलिए बोलिए बोलिए. आप बताओ, अंकित बताओ. महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, चारों के डेल्टा कौन से राज्यों में है? क्या कोई दो डेल्टा ऐसे हैं जो एक ही राज्य में है? कृष्णा और गोदावरी. कावेरी का कौन से राज्य में? ये कॉलेज का वाइवा नहीं चल रहा है, उसके सामने कुछ भी बोल दिया नंबर तो मिल ही जाएंगे. तो उसे भी मालूम है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और हम खुद क्या कर रहे हैं. महानदी डेल्टा कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है. गोदावरी आंध्रा में है. कृष्णा भी आंध्रा में है. और कावेरी का हुआ तमिलनाडु में हुआ. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नर्मदा एंड तापी वैलीज इन गुजरात. नेक्स्ट लाइन में लिखिए नर्मदा एंड तापी वैलीज इन गुजरात.
आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो जैसे धामी जी बिल्कुल तैयार खड़े हैं नौकरी देने के लिए। एक बात बता दूं ना, धामी का अपना लड़का भी अगर देगा ना तो उसको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये होती है सरकारी नौकरी। तभी देखना नेताओं के बच्चे प्राइवेट में ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, वरना खुद पॉलिटिक्स करते हैं वो ज्यादा के। पता है, रमेश पोखरियाल निशंक की लड़की फौज में है। उन्हें निकाला था पेपर ओटीए का, तब जाकर के भर्ती हुई। ऐसे ही नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। लिखिए क्रॉप्स, लिखिए क्रॉप्स। आप आईएएस अधिकारियों के बच्चे देख लेना, नहीं होते हैं। फौजियों के बच्चे फौज में मिल जाएंगे, क्योंकि फौज में उतना पढ़ना नहीं पड़ता है। एक दिन का एग्जाम होता है, बाकी एसएसबी की तैयारी होती है। उसमें हो जाता है, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। अगर आपका रिकॉर्ड है आर्मी का, तो अपने आप से वो एक प्रेफरेंस हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, एक परिवार से आ रहे हैं, इनका 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी फौजियों की है, उन्हें पता है सिस्टम के लोग हैं ये। मगर ब्यूरोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में तो आईएएस का, कलेक्टर का, सचिव का लड़का भी आईएएस बनना चाह रहा था, उसे वही प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वहां से फेल हुए तो फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। अब पता कुछ होता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। वो रोस्टर सिस्टम होता है आईएएस में। इंटरव्यू में 7 बोर्ड बने हुए हैं, तो अगर सातों बोर्ड में अलग अलग कमरों में बिठा रखा है, आपका नंबर कहाँ जाएगा वो उस समय डिसाइड होता है फाइनली। पता नहीं रहता है। जैसे आपका पासपोर्ट है, अगर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएं तो पहले से नहीं पता होता कि कौन आपका चेक करेगा वहां पर। वो सॉफ्टवेयर में वहां स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है कि इस काउंटर पर जाइए। सॉफ्टवेयर करता रहता है उसकी रीशफलिंग जो होती है। ठीक है, चलो थोड़ा मेहनत करो भाई। क्रॉप्स में लिखिए गए वीट राइस मेज। क्रॉप्स में लिखिए वीट राइस, वीट राइस मेज, शुगर केन, वीट राइस मेज शुगर केन, कॉटन, कॉटन, टोबैको। भाई मैंने गोदावरी में आपको राजमुंदरी में बताया था ना टोबैको। देखो टोबैको नाम आ गया। टोबैको, कॉमा जूट। जूट था पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल जूट का ही है। उसके बाद ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स। साउथ इंडिया में ऑयल सीड्स का बहुत अच्छा खेती है। ठीक है, देखिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के कल्टीवेशन को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसे हम बोलते हैं उद्यान विभाग। वो उद्यान का सारा कुछ देखते हैं। अगर आपने हरिशंकर परसाई की लिखी हुई कहानी पढ़ी है जामुन का पेड़, तो उसमें यही दिखाया गया है कि वो जो जामुन का पेड़ गिर गया है, अब वो पेड़ है तो वो वन विभाग का है, मगर वो कह रहे हैं अरे इस पे तो फल है, तो ये तो उद्यान विभाग का पेड़ हुआ। तो जो इंसान जो उसके नीचे दबा हुआ है, अब उसे उठाए कौन? ये सरकारी उस पर व्यंग्य लिखा है हरिशंकर परसाई ने। लेकिन नेक्स्ट लिखिए ब्लैक सॉइल्स। देखिए ब्लैक सॉइल इज रिच इन क्ले कंटेंट। कभी महाराष्ट्र जाएंगे तो ब्लैक सॉइल आपको खूब दिखेगी। ब्लैक सॉइल इज रिच इन क्ले कंटेंट which is around 62% or more. Black soil is rich in clay content which is around 62% or more. ये जो लोग छुट्टी मारते हैं ना, अगर वो आपके यार दोस्त हैं तो, वैसे तो कोई दोस्त होता नहीं इस लाइन में, बट अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप उनको बोलना वो सपने देखना छोड़ दें, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। सपने देखने से कुछ नहीं होता है, काम करने से बात बनती है। सपना तो आज मैं भी देख लूं कि मैं राष्ट्रपति हो जाऊंगा अगले 5 साल में, मगर ऐसे हो तो नहीं जाऊंगा ना। या तो हम उस दिशा में काम करें, तब है। और छुट्टी मार रहे हैं, अभी तो दिवाली आई भी नहीं है। कल इवनिंग बैच में इतने कम बच्चे आए, मुझे लगा सबने व्रत रखा था कल, क्या करवा चौथ का। पता नहीं भैया किस दिन के लिए होता है। लिखिए इट इज हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव। मैंने कभी कोचिंग में छुट्टी नहीं मारी, मैंने चाहे कुछ काम किया हो कुछ ना किया हो। चाहे बारिश आई, बारिश हम लोगों के टाइम में भी होती थी, अभी कोई ऐसा नहीं हाल फिलहाल में शुरू हुआ हो ये बारिश का कॉन्सेप्ट। बारिश है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी है, सब होते थे, सारे काम हो रहे हैं। हजारों सालों से हो रहा है ये सब काम। मगर कभी छुट्टी नहीं मारी, कोचिंग की छुट्टी नहीं मारी। कोचिंग रोज गए।
बाकी और कुछ किया नहीं किया वो अलग बात है। अपना सिलेबस एकदम टाइम पर रखा, क्योंकि उसके पैसे दिए हैं। अगर आप कोई पैसा दे करके भी वो काम नहीं करवा पा रहे हो, तो इससे तो आप पता चल रहा है कि बिल्कुल ही केपेबल नहीं है फिर किसी काम के लिए। जैसे पेट्रोल के पैसे दे दिए, पेट्रोल डलवाया नहीं, तो मूर्ख कहलाए। और क्या हुआ? लिखिए, इट इज हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव। नेक्स्ट पॉइंट, रिटेंटिव, रिटेंटिव, RETENTIVE, रिटेंटिव। रिटेंटिव मतलब वो अपने पास रख लेता है, मॉइस्चर रिटेंटिव। इन समर्स, नेक्स्ट पॉइंट है, इन समर्स, और अपनी बात को पॉइंट में लिखने की आदत डालिए, कट टू कट। बकवास ना बोलना है और ना लिखना है, बिल्कुल ऐसी आदत हो। जितना पूछा है उतने का जवाब दें और चुप हो जाएं। यही तरीका है, आप किसी भी सरकारी अधिकारी से बात करके देख लेना, क्योंकि आप जहां ज्यादा बोले आपके मुंह से जरूर कुछ ना कुछ उल्टा निकलेगा, और जहां उल्टा निकलेगा एकदम पकड़ लिया जाएगा। जितना पूछा गया है, मैं देखता हूं, ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, कि अकबर से सवाल पूछा गया और उनके बाप दादाओं से हमने आंसर लिखना शुरू कर दिया, बाबर और हुमायूं को घसीट लाए बिना मतलब में। वो नहीं है। अकबर की पॉलिसी है तो अकबर पर ही स्टिक रहेंगे और उसको खत्म करेंगे। 150 वर्ड्स का आंसर है, टाइम लिमिटेड है, 3 घंटे का पेपर है, 20 सवाल लिखने हैं। इस तरीके से होता है ना। आपका जो है वो अलग है सिस्टम जो है, मगर फिर भी कंपटीशन तो कंपटीशन ही है। किसी भी कंपटीशन में जो पूछा जा रहा है बस उतना करें। अब जैसे आपका जो सिलेबस है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है तो नहीं है, फिर हम पढ़ेंगे नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है उस पर। जो जितना है उतना करो और उसको बार बार करो, बार बार करो, तब जाकर के वो शार्प होगा। देखो, इन समर्स द मॉइस्चर इवेपोरेट्स, बहुत गर्मी पड़ती है ना, इसलिए वो सारा मॉइस्चर उड़ जाता है। एंड सॉइल श्रिंक्स, एंड सॉइल श्रिंक्स, सिकुड़ जाती है मिट्टी। एंड सॉइल श्रिंक्स, फुल स्टॉप। श्रिंकिंग ऑफ सॉइल्स, shrinking of soils make deep cracks, shrinking of soil makes deep cracks, shrinking of soils make deep cracks, which facilitates, cracks बन गए ना मिट्टी में, तब क्या है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, which facilitates oxidation, which facilitates oxidation, and thus black soil becomes extraordinarily fertile, and thus black soil becomes extraordinarily fertile. ब्लैक सॉइल में जो गन्ना उगाया जाता है, उस गन्ने के रस में एक तो वॉल्यूम, जिसे जिसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज, गन्ना रस जो होता है ना उसे सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज की वॉल्यूम और सुक्रोज की मिठास दोनों ज्यादा होती है। हरियाणा, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज कम होता है और उसकी मिठास कम होती है। एक्सपोर्ट क्वालिटी चीनी और खंड सारी बनाने के लिए, जिसे खांड बोलते हैं, वो बनाने के लिए जो अच्छी क्वालिटी का रस चाहिए वो महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया मिलता है, गन्ना उसका बनता था। और एक दूसरा कारण ये भी रहा, बीच में एक सवाल एक बार IAS के पेपर में आया कि क्या कारण है कि शुगर मिल सब साउथ की ओर जा रही हैं, यूपी वगैरह से हट रही हैं। तो उसमें दो रीजन है, एक तो सुक्रोज का बात है और दूसरा होता है गन्ने का भुगतान। वो पॉलिटिकल मैटर हो जाता है ना, शुगर मिल वाले पेमेंट कर नहीं रहे हैं, या शुगर मिल्स के ऊपर इतना ज्यादा डंडा कर दिया सरकार ने कि उनके लिए प्रॉफिट अब कम हो रहा है। तो ये है, तो इसलिए वो भाग जाते हैं उन स्टेट्स में जहां पर उन्हें अच्छा माहौल मिल रहा है। लिखिए, ब्लैक सॉइल्स लैक इन फॉस्फेट, ब्लैक सॉइल्स लैक इन फॉस्फेट, कॉमा नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ब्लैक सॉइल्स लैक इन फॉस्फेट, कॉमा नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। Full stop. They are rich in iron, they are rich in iron, lime and magnesium carbonate. They are rich in iron, lime and magnesium carbonate. Magnesium carbonate. Next one, potash is in variable degree. Potash is in variable degree. कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो सकता है।
पोटैश इज इन वेरिएबल डिग्री। आप लोगों में से कितने लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? आपका पीजी हो चुका है या पीजी पीजी हो गया है? चलो, और आपका पीजी नहीं करा, करेंगे भी नहीं, करना भी मत, वैसे कुछ होता जाता नहीं है इससे। और क्या, कागज होता है वो। अब ये एक कागज बीए का, एक कागज एमए का, फिर नौकरी कहाँ है? तब तो बात है ना। आप लोग तो अभी परस्यू कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, हो गया, एमए भी हो गया, बीटेक किया है, अरे लॉ कर लो अब, है। और आपका पीजी हो गया है, क्या किया है? ठीक है, क्या बनाते हैं उसमें? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, है। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा अपना सब्जेक्ट से ना टच बना करके रखेंगे। इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू, उसमें आपका सब्जेक्ट भी देखते हैं, वो भी तो पूछेंगे। हाँ, नंबर कट जाते हैं वरना, पुअर इंप्रेशन पड़ता है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, वो टॉपर्स जो सेलेक्ट हो गए वो बोलते हैं इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेक नहीं होती है। हाँ ठीक बात है, नहीं हो रही चेक आपकी, मगर आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, एंड नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, दूसरे का भी नहीं, तीसरे का भी नहीं, तो मेरा मन खिन्न हो जाएगा, मैं कह रहे बेकार आदमी है ये, हटाओ इसको। ठीक है ना। एक जो बातचीत, आप किसी से वैसी कोई बात करो ना, जैसे एक होता है, एक तरीका होता है, वन वर्ड आंसर देने की आदत होती है। आप कैसे हैं? ठीक है, फिर चुप हो गए। और आप कहाँ रह रहे हैं? बस यहीं रहते हैं, देहरादून में, फिर चुप हो गए। मतलब मुझे बार बार आपसे सवाल करना पड़ रहा है, तब आप, तो मेरा फिर मूड हट जाए, अरे छोड़ो बेकार आदमी है। इंटरव्यू में इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक सॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड गुजरात, एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटक आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। कल 1 नवंबर था, 1 नवंबर को देश के 7 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। किस किस का? हरियाणा और नहीं, पंजाब। हाँ, पंजाब और हरियाणा किससे बने थे? पेप्सू से। पेप्सू स्टैंड फॉर ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक, पेप्सू। केरला, कर्नाटक और आंध्रा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र ही था। पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, उनके प्राण चले गए थे, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था, वो मर ही गए बेचारे। उनकी जब डेथ हो गई उसके बाद फिर बनाया गया, उनके जीते जी बना देते, है ना। भारत रत्न दिया, मरने के बाद दिया, तो क्या फायदा हुआ? उनके लड़के की फोटो खिंच गई, जिन्हें मिला, उनको तो कुछ नहीं मिला, वो तो इंसान मुक्त हो गया जीवन से अपने। ये है। लिखो क्रॉप्स, लिखो क्रॉप्स, तेलंगाना और तमिलनाडु। तेलंगाना मुझे सबसे अच्छा स्टेट लगता है साउथ इंडिया का, और हमारे जीडीपी में साउथ इंडियन स्टेट्स में सबसे ज्यादा उसका वो है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद साउथ इंडिया के सभी शहरों में सबसे अच्छा है। हैदराबाद में जो सड़कें हैं ना, मैं आपको सड़कें बताऊं, वो उनकी एक साइड की, मतलब डिवाइडर के एक तरफ की जो सड़क वो है, उतनी हमारे यहाँ देहरादून में टोटल चौड़ी उतनी सड़क होती है, दोनों तरफ की मिलाकर के, इतनी चौड़ी सड़कें हैं। उनके यहाँ यू टर्न लेने के लिए राइट हैंड साइड में ही उन्होंने ऐसे पैरापेट लगा करके वहीं के वहीं यू टर्न लेने का इतना बढ़िया बनाया हुआ है। मैं तो जब मैंने पहली बार देखा, मैं भौचक्का रह गया, मैंने कहा इतना कैसे हो सकता है। एक अपने एक आदत होती है, सड़क और बन सकती है मगर ये छोड़ देते हैं नीचा करके, उनके पूरी पूरी फुटपाथ से मिली हुई सड़कें होती हैं, इतना बढ़िया है। और सड़क पे ये नहीं लेयरिंग होती जा रही है, इतनी ऊंची हो गई सड़क, गद्दे जैसी बना दी, वो नहीं, तो उसको तोड़ के नई सड़क बनाते हैं, बहुत बढ़िया। हैदराबाद में बहुत ही अच्छा है, लाइटिंग और सड़कें, मेट्रो, पुलिस की व्यवस्था,
एक इंसान की चेन स्नैचिंग नहीं हो सकती है, उसका गेम बजा देगी पुलिस वहीं के वहीं। साउथ में इतना गोल्ड है, जो जो इवन जो जो डोमेस्टिक हेल्प है ना, ये जो घरों में काम करने वाली लेडीज आती हैं, वो सोने की ऐसी मोटी जंजीरें पहन पहन के आती हैं, चेन्स, जो अच्छे अच्छों के पास ना हो। उनके विरासत में उतना गोल्ड है, परिवार का गोल्ड होता है उन लोगों पे। नॉर्मली साउथ इंडिया में बहुत गोल्ड है। लूट मार की कभी घटना नहीं सुनी, किसी की ताकत नहीं है कि कर जाए। पुलिस की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। मुझे हैदराबाद इतना बढ़िया लगता है। और सारा जितने बड़े बड़े जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और ब्रांड्स हैं, सब कुछ है हैदराबाद में। और दूसरी चीज है कि हैदराबाद बिल्कुल उस पॉइंट पर है कि जैसे अगर जो लोग नॉन तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं, उनके लिए भी इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है। जितना आप डीप साउथ में चलते जाओगे, आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत बढ़ता चला जाएगा। ये है। ईस्ट इंडिया में इतना लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप अरुणाचल में भी जाओगे तो चलता है, मणिपुर में, मेघालय में चलता है, मगर साउथ में थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो ही जाता है। चलिए लिखिए, क्रॉप्स में कॉटन, शुगर केन, कैस्टर। कॉटन, शुगर केन, कैस्टर। कैस्टर होता है अरंडी का तेल, कभी अगर आपने सुना हो तो। कैस्टर ऑयल बहुत फेमस होता है। लिखिए, कॉटन, शुगर केन, कैस्टर। देन सनफ्लावर, सनफ्लावर। देन टोबैको, टोबैको। इसमें एक नीचे एक लाइन और भी जोड़ लीजिए फीचर्स में, कि ब्लैक सॉइल नीड्स नो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जरूरत ही नहीं, उसमें ऑक्सीजन इतना ज्यादा है। ब्लैक सॉइल नीड्स लेस लेस और नो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो, हम शुरू से जानते हैं लालच बुरी वाला है, सबने सुना है। क्या होता है कि फर्टाइल एरियाज में बैक टू बैक, मतलब हर साल क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसको जगह को सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है उस लैंड को। उसकी जो फर्टिलिटी है वो इतनी ज्यादा डिप्लीट हो जाती है कि फिर वो, अब फिर उसको छोड़ना पड़ता है 4-5 साल, फैलो लैंड। तो 5 साल की अगर आप अपनी बेरोजगारी झेलने को तैयार हैं, तो उसको जोतते रहो हर साल, वरना उसको रेस्ट करने का मौका दो। लोग तो ऐसा भी कर रहे हैं, डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं, मींस अलग अलग सीजन में अलग अलग, तो एक ही साल में दो क्रॉप दे रहा है वही सेम पार्सल ऑफ लैंड, और हर साल ऐसा करवा रहे हैं। तो उसकी आप सोच रहे हो ना किस तरीके। साइंटिफिक खेती क्या है कि अभी जो क्रॉप आपने इस महीने में उगाई है, सीजन में उगाई है, उसने जो जो न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, अब आप दूसरे सीजन में ऐसी क्रॉप्स उगाएं कि वो न्यूट्रिएंट्स वापस वो क्रॉप उसमें फिक्स कर दे, तब जाकर के बात बनती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेड सॉइल्स। देखिए, इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। निवेदिता जी, कहीं छूट तो नहीं रहा है आपका? No, sir. ऑल राइट, इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। हाँ, आयरन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इन सिटू decomposition, in situ decomposition of metamorphic rocks, in situ decomposition of metamorphic rocks। in situ का मतलब क्या होता है? वहीं के वहीं। हाँ, कैसे? इसका कोई और एग्जांपल प्रिजर्वेशन वगैरह में? अरे, अपने नेशनल पार्क नहीं है, होता है भाई। जानवर को बचाना है, मान लो एक जानवर पे बहुत खतरा मंडरा रहा है, तो हम उसको दो तरीके से बचा सकते हैं। या तो हम उस पर जंगल में निगरानी शुरू कर दें, उसको रेडियो कॉलर पहना दो, रेंजर्स लगा दो उसके आगे पीछे, कोई उसको मारे ना, कुछ ना करे, ठीक है। तो उसका खाने पीने का व्यवस्था कर दो। दूसरा तरीका ये है, उसे आप उठा के ले जाओ, एक चिड़ियाघर में ले जाओ, वहां पे भी नहीं बचेगा। वहां पे उसकी ब्रीडिंग कराओ, उसके और बच्चे हो जाएंगे, फिर उन बच्चों को धीरे से हम जंगल में छोड़ देंगे। दो विधान होते हैं इसमें। इंसिटू होता है वो जो वाइल्ड लाइफ वहीं पे कराया जाता है। जैसे अभी इन्होंने चीता छोड़े थे नामीबिया से ला ला के, वो मर रहे हैं एक एक करके, वो मरेंगे ही, इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है।
भाई एक, जब वो बदल जाता है, अब इसमें फॉरेस्ट वाले सस्पेंड करने का या उन पे कुछ नहीं है, वो सब बेकार की बातें होती हैं। कभी भी जानवर अपना ना, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और किसी जगह को जो अडेप्ट करने के लिए उसको एक समय लगता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आज हमने कर दिया जस्ट बिकॉज हम पावर में हैं। ऐसा नहीं है, वो जानवर है, वो प्रकृति है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। लिखिए, देयर मेन पेरेंट रॉक्स आर देयर मेन पेरेंट रॉक्स आर नीस एंड क्वार्टजाइट। नीस एंड क्वार्टजाइट। आप लोग डायरेक्टर सर से भी पढ़ते हैं कोई सब्जेक्ट क्या? नहीं। नीस एंड क्वार्टजाइट सर से अगर पढ़ लोगे ना एक बार, सर तो इस तरीके से लिखवाते हैं, रो दोगे क्लास में कि सर हमको घर जाने दो, मम्मी की याद आ रही है। वो हालत कर देते हैं सर। हाँ, सर मेन बैच पढ़ाते हैं ना जब, तब देखना बच्चे घबराते हैं सर से। वो कल मुझसे कह रहे थे कि सर तो बहुत सवाल पूछते हैं। मैंने कहा, तो पूछेंगे ही, अब तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी आरती उतारें क्या बैठाल के? भाई वो अगर इतनी मेहनत करके तुम्हें कंटेंट दे रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट भी तो कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ। कोई भी मास्टर जो पढ़ा रहा है उसकी यही तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जिसको हमने पढ़ाया वो सेलेक्ट हो जाए। और हमें क्या चाहिए, बाकी तो सब मिल ही रहा है। देखिए, दिस सॉइल टेक्स अ येलो कलर व्हेन इट इज हाइड्रेटेड। दिस सॉइल टेक्स येलो कलर व्हेन इट इज हाइड्रेटेड। दिस सॉइल टेक्स अ येलो कलर व्हेन इट इज हाइड्रेटेड। लिखिए, देयर टेक्सचर वेरीज फ्रॉम सैंडी टू क्ले। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर टेक्सचर वेरीज फ्रॉम सैंडी टू क्ले। क्ले सभी ने देखी हो, बच्चे खेलते रहते हैं, बनाते बिगाड़ते रहते हैं क्ले। देयर टेक्सचर वेरीज फ्रॉम सैंडी टू क्ले, बट इन majority दे आर लोमी। इन majority दे आर लोमी। देखिए, ऑन दी अपलैंड्स, ऑन दी अपलैंड्स ऊंचाई के इलाकों में, अपलैंड्स, रेड सॉइल्स आर ग्रेवली। ग्रेवली, GRAVELY, ग्रेवली। ये अपने आप कैसे बदल जाता है भाई? इसमें मुझे लग रहा है कुछ अपडेट आया हुआ है शायद। ग्रेवली एंड पोरस, एंड पोरस, ग्रेवली एंड पोरस विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पोरस एक राजा भी तो था, और उसकी स्पेलिंग थी PORUS, पोरस। सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था हेडेस्पस में, ठीक है। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फुल स्टॉप। इन लोलैंड्स दे आर रिच डीप, इन लोलैंड्स दे आर रिच डीप डार्क एंड फर्टाइल। दे आर रिच डीप डार्क एंड फर्टाइल। एक सर्दियां आ गई हैं, लोगों की आदत होती है धूप में बैठ के पढ़ने की, वो तो कुछ पढ़ाई होती नहीं है, बेकार है धूप में बैठ के पढ़ना। जितना कोजी इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे उतना कम पढ़ाई होगी। पढ़ाई तो ऐसी जगह पे बैठ के करें जहाँ पे आपकी नींद वैसे ही उड़ जाए, तब बात है। पुराने टाइम में जब लोगों के वेणी होती थी, चोटी होती थी, शिखा होती थी, वो अपनी चुटिया बांध देते थे उसमें कील में। वो आगे झुकेंगे तो चुटिया खिंचेगी, तो नींद अपने आप उड़ जाएगी उनकी, है। तो जितना ज्यादा उसमें करेंगे, तो वैसे नहीं, अपने टेबल कुर्सी पे बैठ करके पढ़ो, सीधे बैठ करके सब याद हो जाएगा। लिखिए, दीज आर एसिडिक सॉइल्स ड्यू टू पेरेंट रॉक्स। दीज आर एसिडिक सॉइल्स ड्यू टू पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक में हमने लिखा है ना भाई, वो उसमें जो फेरिक ऑक्साइड है ना, पेरेंट रॉक का मतलब क्या है, जहां से शुरुआत हुई है, तो फेरिक ऑक्साइड है, तो अपने आप वो एसिडिक नेचर का हो गया। लिखिए, दे आर रिच इन पोटैश एंड पोटेशियम। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, पोटेशियम में SSIUM है। पोटैश एंड पोटेशियम, पोटेशियम को के बोलते हैं, के। बट पुअर इन लाइम। लाइम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट।
जो चूना में पानी डालें या पानी में चूना डालें, सवाल पूछा जाता है किसमें क्या डालना चाहिए। ठीक है, लिखिए मैग्नीशिया, फॉस्फेट। हाँ, बट पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ये रटने पड़ेंगे, ये कुल रटना पड़ेगा, लिख लिख के याद करो। बोलो, कॉपी बंद, आंखें बंद करके बोलो और फिर आंखें खोल के कॉपी में चेक करो। नेक्स्ट लिखिए, दे आर रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड एंड फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। दे आर रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड एंड फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। नेक्स्ट लिखिए, रेड सॉइल्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। रेड सॉइल नीड्स फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, distribution. These soils occur in these soils occur in low rainfall receiving areas. These soils occur in low rainfall receiving areas. Full stop. These are Tamil Nadu, Karnataka, Tamil Nadu, Karnataka, southeastern Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, southeastern Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल छत्तीसगढ़ का भी राज्य सृजन था, 1 नवंबर। आज 2 नवंबर है, 15 दिन रह गए, नहीं कितना, 6 दिन रह गए हैं, अब अपना हो जाएगा। ठीक है, लिखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। उड़ीसा, झारखंड, देन बुंदेलखंड। उड़ीसा, झारखंड, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड किन राज्यों में है? बुंदेलखंड किन राज्यों में है? कॉमा मारवाड़ एंड पार्ट्स ऑफ गोवा, एंड पार्ट्स ऑफ गोवा। आप लोग कितनी क्लास अटेंड करते हो, कोचिंग कितनी क्लास करते हो टोटल एक दिन में? 3, 2। और उसके बाद क्या करते हो? कॉलेज करते हो? कॉलेज जाते हो? पक्का जाते हो? हाँ, नहीं जाते हैं। 2 क्लास करते हो, 2 क्लास का मतलब 3 घंटा, आना जाना 5 घंटा। 24 घंटे में से 5 घंटे हटा लो, कितने हुए? 19 घंटे। फिर 19 घंटे में आपको बुंदेलखंड नहीं पता है कि यूपी और एमपी में होता है? मेरे शब्द का इम्तिहान ले रहे हैं आप। लिखिए, क्रॉप्स में लिखेंगे, कॉटन, व्हीट, पल्सेस, कॉटन, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स, रागी, टोबैको। कॉटन, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स, रागी, टोबैको। रागी का ही एक तरीका है, वो एक तरीके का, एक किस्म का रागी होता है जिसे हम उत्तराखंड में मंडुआ बोलते हैं। ठीक है, देखिए मिलेट्स, रागी, टोबैको। मिलेट्स मतलब कोई भी मोटा अनाज। ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस। ग्राउंडनट्स, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस। हमेशा ध्यान रखना, ग्राउंडनट साउथ में होता है और वॉलनट नॉर्थ में होता है। वॉलनट मतलब अखरोट। अखरोट कहाँ होता है? कश्मीर में अखरोट, हिमाचल में अखरोट, उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड में अखरोट। ठीक है, ये होता है अखरोट। और ग्राउंडनट माने मूंगफली। पीनट और ग्राउंडनट में क्या अंतर है? विद छिलका ग्राउंडनट, और पीनट मतलब रेडी टू ईट। ठीक है, एमएसपी हमेशा ग्राउंडनट पर होती है, पीनट पर नहीं होती है। कभी आ जाए तो ध्यान रखना, ये सब होता है। वो
कंसीडरिंग जैसे जैसे सरकार जिसको देख रही है, एक्विजिशन वगैरह। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे आप अपने घर में टमाटर उगा लोगे तो क्या उसको मान लिया जाएगा क्या? वो नहीं है। हाँ, पिस्ता भी हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है। लिखिए लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, दे आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग। लेटराइट सॉइल, दे आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग। पत्थर टूटता है तो लेटराइट सॉइल बनती है। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग क्या होता है? देखो ऐसे समझो, वेस्टर्न घाट्स को मैंने आपको बताया इट इज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द अरेबियन सी। बार बार बारिश हो रही है मगर वो ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। ट्रॉपिकल जोन में आने से यहाँ पे गर्मी बढ़ी। गर्मी होगी तो एक चीज एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड हुई। अब एक्सपेंड हुई और गर्मी हुई तो लो प्रेशर बना, बारिश हुई। अब बारिश हुई तो तापमान फिर गिरा, तापमान गिरा तो फिर श्रिंक हुआ। तो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज दोनों की वजह से पत्थर छटक जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है पत्थर। उसके टूटने से लेटराइट सॉइल तैयार होती है। और लेटराइट सॉइल इज आल्सो एसिडिक इन नेचर, ये ध्यान रखेंगे। देखिए दे आर फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, high temperature and high rainfall with alternate wet and dry seasons. High temperature and high rainfall with alternate wet and dry seasons. और ये इरिवर्सिबली हार्ड हो जाती है ये सॉइल। जैसे टूटी और पानी पड़ गया, पानी के बाद फिर धूप निकल आई, अब ये हार्ड हो गई। अब ये नहीं टूटेगी, अब ये फिर पत्थर बन जाएगी। फिर ये पत्थर के तौर पर टूटेगी। कोई ये जैसे मिट्टी गीली होकर के फिर मिट्टी बन गई, वो वाली बात नहीं है। फिर वो वैसे ही टूटेगी जैसे पत्थर टूटता है। ये इरिवर्सिबली हार्ड हो जाती है। लिखिए तो थर्ड पॉइंट, ऑल्टरनेट वाइट एंड ड्राई के बाद क्या है? सीजन्स, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स। फिर बारिश फिर धूप, फिर बारिश फिर धूप, यही चलता रहता है साउथ में। नेक्स्ट लिखिए लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज सीन, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज सीन ड्यू टू precipitation. Leaching of nutrients is seen due to precipitation. Thus lime and silica are leached, thus lime and silica are leached, silica are leached, lime and silica are leached, and iron oxide and compounds of aluminium, and iron oxide and compounds of aluminium is left behind, is left behind, which gives laterite soil a reddish color, which gives laterite soil a reddish color, which gives laterite soil a reddish color. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेटराइट सॉइल इज रिच इन बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है ना वो एल्यूमिनियम के लिए ओर होता है, ठीक है। उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। ब्लास्ट फर्नेस में बॉक्साइट ही डाला जाता है। ब्लास्ट फर्नेस जो होती है एल्यूमिनियम आयरन और प्लांट, उसमें प्लांट में उसमें आयरन ओर डलता है तो उससे कास्ट आयरन निकलता है, पिग आयरन, सॉरी पिग आयरन निकलता है, कच्चा लोहा जो होता है। और ये जो होता है बॉक्साइट डालेंगे तो एल्यूमिनियम निकल के आता है। And bauxite and ferric oxides, they are rich in bauxite and ferric oxides, but poor in lime, magnesia, potash and nitrogen, lime, magnesia, potash and nitrogen। नदियां याद करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक रफ कॉपी खरीद के लाओ और उसको लिख लिख के उसको रटो, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रही है डायरेक्शन रटो, अब बात बनेगी। और एक बड़ा वाला इंडिया का मैप खरीद लाओ, वर्ल्ड तो है नहीं आपके यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। एक बड़ा वाला ताकि पूरा इंडिया एक बार में नजर आ जाए। क्या होता है बार बार स्टेट देखने में भी, क्या तो उतना उतना आप अंदर से मोटिवेटेड हो उतनी मेहनत करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एटलस से करो। इंसान थक जाता है,
क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड। ये आजकल नया ट्रेंड चला है ना, यूट्यूबर्स ने मोटिवेशन का चला दिया है। मोटिवेशन से नहीं होता है काम, डिसिप्लिन से काम बनता है। आज मोटिवेशन में 2017 से लगातार काम में हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज तक थकान नहीं हुई। और जिनको मैं 1.5-2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले पढ़ाता नहीं था, मैं 1.5-2 साल में पढ़ा रहा हूँ, लोग मेरे सामने आ रहे हैं और वो थक के जा रहे हैं, और वो अब पढ़ भी नहीं रहे हैं। सोचिए, उन्होंने पैसे दे दिए मगर उन्होंने क्लास नहीं अटेंड की है। हम उनको फोन करवाते हैं यहाँ से, उनके पेरेंट्स से बोलते हैं कि उसको भेज दो, उसका तो बैलेंस है, पैसा है, कम से कम पढ़ तो ले आके। वो कहते हैं उसका मन नहीं है पढ़ने का। बताइए, हम तो इसलिए भी तैयार है, अभी भी आ जाओ। सर तो बोलते हैं जब तक सिलेक्शन नहीं है आपका पढ़ लो, उस वाले बैच में चलता है। ऐसा ही होता है वहां पे। अगर वो तब भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि "हाँ, सर अब मोटिवेटेड नहीं है"। अरे कोई मोटिवेटेड क्यों नहीं हो यार तुम यार? नौकरी मिलेगी इससे बढ़िया का और क्या मोटिवेशन है? सेल्फ रिलायंट हो जाओगे, पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। बाजार में जो चीज देखो तुम अपने लिए खरीद सकते हो। है, बाइक चाहिए बाइक खरीदो, कार चाहिए कार खरीदो, फ्लैट चाहिए फ्लैट खरीदो। सरकारी नौकरी आपको क्या कुछ नहीं दे सकती। इससे ज्यादा मोटिवेशन और क्या? अरे भाई, उन लोगों की गाड़ियां देखते हैं, उस पे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, गाड़ी आ रही है अधिकारी की, उनका कोई गेट खोल रहा है कोई, वो सब कुछ नहीं है, वो बेकार की बातें हैं। और आने वाले 10-12 साल में जरा और लोग पढ़ लिख जाएंगे ना, ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जितना ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स का वो हनक खत्म हो रही है। पढ़े लिखे राज्यों में इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये केवल वहाँ गांव देहात में जितना ज्यादा जाते हैं वहां पर वो होता है, अरे साहब आए हैं। बड़े शहरों में जहाँ लोग काम धंधे वाले हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, उन्हें उन्हें मालूम भी नहीं है आप कौन है, आप उनके सामने आ जाओ, खड़े हो जाओ, जगह भी नहीं देंगे आपको। ये हालत है। जितना पढ़ाई का विस्तार होगा, तो ऐसे में उन सब हौसलेबाजी को छोड़ करके अनुशासन पे ध्यान देंगे तो बढ़िया है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, टेट्राइट सॉइल में जब हम लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, ये संथाल परगना वाला इलाका पड़ता है झारखंड में, ठीक है, साहबगंज। नेक्स्ट लिखिए समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, नेक्स्ट इज राजमहल हिल्स। नेक्स्ट विंध्यन रेंज एंड मालवा प्लेट्यू, विंध्यन रेंज एंड मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट सतपुड़ा प्लेट्यू, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? अरावली का कौन सा है? वो सतपुड़ा का है। अरावली का गुरु शिखर, माउंट आबू, माउंट आबू में गुरु शिखर, और पचमढ़ी में धूपगढ़। डोडा बेटा किसका है? और इसका अनाईमुड़ी, अनामलाई का है, ठीक है ठीक है ठीक है। लिखिए सतपुड़ा प्लेट्यू, उसके बाद पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, असम एंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा असम एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद लिख लीजिए गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स, गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स। कौन से स्टेट में है? मेघालय में। शिलोंग किस में आता है? ईस्ट खासी हिल्स, शिलोंग राजधानी लिखवाया हुआ है। गारो खासी जयंतिया लिख लो। मौसिन राम चेरापूंजी में लगातार बारिश होती रहती है। मेरे हिंदी के टीचर आए थे वहां से, उनकी पोस्टिंग रही थी वहां चेरापूंजी मौसिन केंद्रीय विद्यालय में। तो दुनिया जहां से घूमता घामता मास्टर आता है ना। अरे, मेरी मैथ्स की टीचर थी, वो पंजाब से आई थी। कहाँ कहाँ से टीचर्स आते थे भाई। हमारे यहाँ एक ड्राइंग के, जब मैं 12th में आ गया था, 11th-12th में, तब हमारे यहाँ एक स्कूल में नए टीचर आए थे। वो आए थे छत्तीसगढ़ से, बिल्कुल गढ़ नक्सलवादियों का, सीआरपीएफ का एक केंद्रीय विद्यालय, वहां से वो आए थे। मैंने उनसे पूछा सर वहां का माहौल कैसा है? बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा। मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उन लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि झंडा ना लहराने देना। आसाम वगैरह में इस तरीके के पहले, अब तो बहुत कम हो गया है, पहले उल्फा होता था, उल्फा,
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है। और वो रंजन दयमारी वगैरह उसके सब उस टाइम, अब तो सब बुढ़े हो गए सारे, ये जितने थे और आधे से ज्यादा मार दिए गए इनके सब में। वो पहले तो वो खत्म कर देते थे झंडा फहराने पर। झंडा फहराया कैसे तुमने, तो जाने ही नहीं देंगे। एक बार रोक लिया। इस तरीके की घटनाएं बहुत सी बार, उन लोगों से वैसे नहीं बोलते हैं वो, मगर जब आप उनके साथ बैठो उनसे पूछो तब वो सब धीरे धीरे करके बताते हैं। देखिए क्रॉप्स में लिखेंगे लेटराइट लैक्स फर्टिलिटी, लेटराइट लैक्स फर्टिलिटी ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग, इंटेंसिव लीचिंग। Here major plantation crops are, major plantation crops are rubber, tea and coffee, rubber, tea and coffee, full stop. Other crops are rubber, tea and coffee. Other crops are rice, ragi, sugarcane. Other crops are rice, ragi, sugarcane. Cinchona, 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 coconut, cashew nut, cinchona, coconut, cashew nut and areca nut, and areca nut. एरेका नट को हम क्या बोलते हैं, अरेका नट का दूसरा नाम है बीटल नट, मतलब सुपारी, सुपारी। सुपारी साउथ में बहुत होती है, साउथ से ही आती है सुपारी। ये जो पान बनता है ना, पान भारत का, अगर आप उसको, उसमें जो 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 चीजें डलती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक मीठा पान जो बनता है, आप उसको देखो, उसकी अगर लिस्ट बनाओ, आपको उसमें पूरी भारत की झलकी नजर आएगी। उसमें उस लोग सूखा नारियल घिस करके डालते हैं, उसमें वो लोग गुलकंद डालते हैं, उसके अंदर वो लोग सौंफ डाल रहे हैं, उसमें लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, पान का खुद का पत्ता सब जगह नहीं होता है। तो अगर हम एक पान का ही याद देख लें कि क्या पान में क्या क्या चीजें डल रही हैं और वो कहाँ कहाँ से उग रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि भारत में जो अनेकता में एकता का जो हमारा जो सिद्धांत है, वो उसको वो पान दिखा रहा है। एक पान खाया जाता है, और इसीलिए पान जो है पूरा ऊपर से नीचे तक सब जगह आपको पान मिलेगा। किसी भी स्टेट में आप चले जाएंगे, थोड़ा एक कम ज्यादा हो सकता है कि यहाँ उतना प्रचलन नहीं है, मगर ये कह देना कि पान मिलता ही नहीं है, ये बात थोड़ा सा गले नहीं उतरती, कहीं भी आप चले जाएंगे। मगर सबसे अच्छे जो पान मिलते हैं वो उन इलाकों में पान ज्यादा मिलता है अच्छा, जहाँ से गंगा होके बह रही है। आप देखना, पटना है, भागलपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, हरिद्वार है। देहरादून में उतने अच्छे पान की शॉप्स नहीं है, हरिद्वार में बहुत पान मिलता है। कभी भी देखना, बंगाल में पान इतना खाया जाता है, वो लोग मीठा पान नहीं खाते हैं, उसमें केवल थोड़ा सा चूना थोड़ा सा कत्था लगा करके, और खाने के बाद वो एक पान खा लेते हैं, उससे कहते हैं वो ब्लड भी प्यूरिफाई करता है। इतना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। पर चीजों को गलत तरीके से खा करके फिर नुकसान होता है और फिर वो चीज बदनाम हो जाती है, ठीक है ना। ये है, जैसे शराब जो है, तो आर्मी में शराब दी जाती है, उनके कोटे हैं, ठीक है। और शराब पी करके, तो बात शराब पीने में नहीं है, वो होती तो सरकार पिलाती क्यों, अपने खर्चे पे क्यों ड्यूटी फ्री शराब देती हो कैंटीन में। मगर शराब पी के गाड़ी चलाना, नाली में लौटना, लोगों को मार देना, डोमेस्टिक वायलेंस करना, ठीक है, अपना करियर खुद ही स्पॉइल कर लेना, ये सब शराब से। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने खुद ने अति की, बदनाम हो गई शराब। अगर वो इतनी खतरनाक चीज हो जाती, उसको आप लिमिट में रह करके कंज्यूम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो खुद ही बांट रही है, इसको कौन यस और नो बोलेगा। वो खुद कलेक्टर खुद ठेके दे रहे हैं, जो ठेका जो होता है वो डीएम के हाथों से निकलता है, आबकारी विभाग उसके नीचे आता है। तो क्या प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम आ जाती है मिस यूज में, और कोई भी चीज होगी तो उसका मिस यूज गलत है। जैसे फोन वगैरह है, कितना कन्वीनियंट है, मगर फोन से देखो क्या क्या काम हो रहे हैं। इतना साइबर क्राइम देश में बढ़ चुका है कि पुलिस के जो है
हालत खराब है उसको रोक पाने में। बहुत से उनके ट्रेनिंग की कमी पड़ रही है, हैकर्स वो काम कर रहे हैं। देखिए, दीज सॉइल्स प्रोवाइड ग्रेजिंग ग्राउंड्स, दीज सॉइल्स प्रोवाइड ग्रेजिंग ग्राउंड्स। हाँ हाँ, ग्रेजिंग ग्राउंड भी तो क्रॉप ही हो गया ना, चारा ग्रह। दीज सॉइल्स प्रोवाइड ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड scrub forests like Shola forest in Nilgiris, and scrub forest like Shola forest in Nilgiri, Shola forest in Nilgiri, Shola forest in Nilgiri. नेक्स्ट हेडिंग डालिए डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। These soils represent aeolian topography. These soils represent एओलियन टोपोग्राफी, एओलियन टोपोग्राफी। एओलियन टोपोग्राफी मतलब वो फीचर्स, जमीन पर मिलने वाली वो चीजें जिनका आकार हवा की वजह से ऐसा हुआ है। आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको इस तरीके का सैंड ड्यून्स मिलते हैं, वो चलते रहते हैं, जिस दिशा में हवा जा रही है उसमें सैंड ड्यून चलते रहते हैं। एक जैसे मशरूम होता है, मशरूम क्या है कि एक जैसे पत्थर था, मान लो ये इतना बड़ा एक पत्थर रखा था, अब इस हवा ने इसको काटना शुरू किया, ठीक है। अब ये यहां से कटना शुरू हुआ और ये ऐसा पतला सा हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये पतला सा हो गया, तो इसकी जो शेप है, ये तो किसी जमाने में ये इस तरीके का होता होगा, किसी जमाने में ये ऐसा होता होगा, मगर हवा ने इतने पूरे पैच को काट दिया, ये इधर से काट दिया, अब ये ऐसा खड़ा हुआ है मशरूम जैसी शेप का। तो ये जो हवा से जो चीजें हो रही हैं, हवा अपने आप में बहुत वेग रखती है, पहाड़ों को काट देती है, हवा में वो ताकत होती है, ठीक है। तो हवा से जो चीजें बन रही हैं, अच्छा वो एक जगह से हटा करके दूसरी जगह लेके भी तो जाएगी, हवा में अपने पास तो कुछ रखेगी नहीं। तो दो तरीके की टोपोग्राफी होती है, एक होती है इरोजनल और एक होती है डिपोजिशनल। एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे लेकर के गए, ठीक है। हवा से जो काम होते हैं, एयर से जो काम होते हैं, वो एओलियन टोपोग्राफी कहलाती है, फिजिकल ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है, उसको रहने दो अभी यहाँ पे। लिखो, these soils represent aeolian topography and they contain they contain 90 to 95% sand, 90 to 95% sand and 5 to 10% clay, 90 to 95% sand and 5 to 10% clay। क्ले मिलती है वहां पर ज्यादातर जहाँ पे ओएसिस होते हैं, ओएसिस जानते हैं ना, जो रेगिस्तान में पानी जहाँ पे मिलता है, रेगिस्तान के बीच में वो जगह जहाँ थोड़ी बहुत खेती वगैरह कुछ हो सकती है, पानी है, ठीक है, वो उसको वहां पर क्ले मिल जाती है। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ सैंड इनहिबिट्स द सॉइल ग्रोथ, द प्रेजेंस ऑफ सैंड इनहिबिट्स द सॉइल ग्रोथ, बट डेजर्ट्स इंट्रूड इनटू नेबरिंग एरियाज, बट डेजर्ट्स इंट्रूड इनटू नेबरिंग एरियाज, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन इट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। But desert intrude in neighboring areas, it is known as desertification। ठीक है, एक यूनाइटेड नेशन की पूरी वो है, एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन टू मिटिगेट डेजर्ट कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन है, कुछ इस तरीके से उसका नाम है। पूरा सब देशों ने मिलकर के समझौता किया है कि क्या हमें ऐसी रणनीति अपनाएं जो डेजर्टिफिकेशन को हम, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, सीसीडी, ठीक है। तो वो उसको देख लेना, इसमें लिख लो चाहो तो कि कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है।
लिखिए सैंडी सॉइल्स विदाउट क्ले, sandy soils without clay are common in the coastal areas of, sandy soils without clay are common in coastal areas of Odisha, Kerala and Tamil Nadu. Odisha, Kerala and Tamil Nadu. In Kerala monazite sand is found. In Kerala monazite sand is found, monazite, monazite sand is found, which provides raw material for nuclear power generation या nuclear energy, which provides raw material for nuclear energy. क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम जो होता है ना, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सैंडी सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, सैंडी सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, sandy soils are poor in organic matter and they are majorly alkaline, and they are majorly alkaline. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, calcium content increases downwards, calcium content increases downwards. Next point, phosphate content is high, phosphate content is high but nitrogen is deficient, phosphate content is high but nitrogen is deficient. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रेट्स आर अवेलेबल, नाइट्रेट्स आर अवेलेबल making the soil good for pulse cultivation, nitrates are available making the soil good for pulse cultivation, pulse cultivation, nitrates are available making the soil good for pulse cultivation. देखिए क्रॉप्स में लिख लीजिए, बार्ले मिलेट्स, बार्ले मिलेट्स, मेज पल्सेस एंड कॉटन, बार्ले मिलेट्स, मेज पल्सेस एंड कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कल ही के लेक्चर में फिर हम मैप में देखेंगे भी सारा इकट्ठा। ऑलराइट, थैंक यू।